और इसी तरीके से देश का जेनजी यानी देश का युवा योगी और मोदी के साथ होने की बात कर रहा है और जिन दंगाइयों ने दंगा करने की कोशिश की आई लव मोहम्मद के नाम पर, उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नमता चौधरी। कानपुर से एक विवाद शुरू हुआ 12 वफात के दौरान और वो विवाद पूरे देश में देखते ही देखते फैल गया। उसके बाद कुछ मौलानाओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आम मुसलमान को भड़काने की कोशिश करना शुरू कर दिया। कहा गया कि देखो, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हुए थे तो दिक्कत हो गई हिंदुओं को, दिक्कत हो गई दूसरे लोगों को, दिक्कत हो गई पुलिस को। और उसके बाद तो आम मुसलमान सड़कों पर आकर आई लव मोहम्मद के नारे लगाने लगा, जिसके बाद उनको समझाने की कोशिश की गई, उन्हें बताने की कोशिश की गई कि आपके इस पोस्टर से या अपने प्यार का इजहार करने से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है अगर इसकी आड़ में आप कुछ गलत करेंगे तो। जी हाँ, और यही चीज हुई बरेली में। समझाने बुझाने के बावजूद कोई नहीं माना, लिहाजा पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, ये अलग अलग जगह की है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा दिए गए, बैनर लगा दिए गए, मुस्लिम इलाकों में खूब जुलूस निकाला गया। ये तस्वीरें हम आपको उत्तराखंड से दिखा रही हैं। मतलब देश के कोने कोने में मुसलमान समुदाय सड़कों पर आया और आई लव मोहम्मद के नारे लगाए। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली में इन्हीं पोस्टर्स के साथ कुछ लड़कों ने अराजकता फैलाने की कोशिश की। पुलिस ने शुरुआत में तो रोका, लेकिन जब वो नहीं माने तो फिर पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। और जब लाठीचार्ज हुआ तो देखिए कैसे भागते दौड़ते हुए, अपनी जान बचाते हुए, कहीं लठ ना पड़ जाए उससे बचते हुए दौड़ लगा रहे हैं ये मुसलमान। किसी की चप्पल गिरी, किसी की टोपी गिरी और किसी के हाथ से पोस्टर छूट गया, वही पोस्टर जिसको हाथ में लेकर वो नारेबाजी कर रहा था। और फिर यही मैसेज देने की कोशिश की गई पुलिस की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, कि जब तक आप अपने नबी के प्रति प्यार का इजहार कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हिंसा करने की कोशिश की जाएगी, जुम्मे की नमाज के बाद सारे इकट्ठा होकर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे, तो ऐसे ही लठ बजेगा। और इस लठ शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्षी दल के नेताओं ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा, कहा कि नौजवानों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन आज हम आपको दो तबके दिखाते हैं, दोनों नौजवान हैं लेकिन अलग अलग तबके हैं, अलग अलग समुदाय आप कह सकते हैं। एक समुदाय के नौजवान सड़कों पर बैठकर पुलिस पर पथराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फिर नौजवान ये भी हैं जो हाथों में पोस्टर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नौजवान वो भी हैं जो संभल से धमकी देते हैं योगी आदित्यनाथ को कि हम करबला के हैदर हैं, श्रीलंका के रावण नहीं। कुछ युवाओं के आइडल वो मौलाना भी हैं जो धार्मिक आयोजन में सीधे तौर पर गाली गलौज करते हैं योगी आदित्यनाथ के लिए और उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। और फिर कुछ युवा वो भी है, आप जेनजी भी उन्हें कह सकते हैं, वो जेनजी जो सड़कों पर मशाल ले लेकर निकल रहा है और जो सड़कों पर निकलकर कह रहा है कि मोदी जी, योगी जी, लठ बजाओ, हम आपके साथ हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस वायरल हैं जिनमें जेनजी ने प्रोटेस्ट निकाला मतलब इन दंगाइयों के विरोध में सड़कों पर उतरे, यूपी पुलिस के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं ये जेनजी। आइए मैं आपको वो वीडियो दिखाती भी हूं और सुनवाती भी हूं। पुलिस आगे हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी पुलिस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। योगी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी पुलिस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी पुलिस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लंबे लंबे लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गीत गीत के लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लंबे लंबे लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गीत गीत के लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पुलिस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ,
सुन लिया आपने किस तरीके से मशाल निकालकर यूपी पुलिस तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और उसके बाद उछल उछल कर कूद कूद कर ये युवा कह रहा है कि हम आपके साथ हैं। मसलन इनका ये कहना है कि जो भी दंगाई दंगा कर रहा है उसके खिलाफ ऐसे ही एक्शन होना चाहिए और इसमें हम सरकार के साथ हैं। सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी डंके की चोट पर कहते हुए नजर आए थे कि अगर अराजकता फैलाने की कोशिश करोगे तो फिर ऐसे ही पीटे जाओगे जैसे बरेली में पीटे गए। और निश्चित तौर पर आपको समझना होगा कि बरेली में जो हिंसा भड़काने की कोशिश हुई वो बहुत विकराल रूप ले सकती थी अगर उस टाइम पर पुलिस उस तरीके से रिएक्शन ना देती तो। जी हां, खबर ये मिल रही है, बाकायदा बरेली पुलिस की तरफ से जो एफआईआर लिखी गई है उसमें खुलासा हुआ है कि मौलाना तौकीर रजा का जिक्र करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर जो प्रदर्शन करने के लिए आए थे वो आपस में बात कर रहे थे कि मौलाना साहब ने कहा है कि मुसलमानों को शक्ति प्रदर्शन करना है, चाहे पुलिस वालों की हत्या ही क्यों ना करनी पड़ जाए। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए क्या सोचकर, क्या विचार रखकर ये अराजक तत्व सड़कों पर बैठे थे। और सबसे बड़ी बात, पहले पुलिस ने समझाने बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब नहीं समझे तो फिर इस तरीके का एक्शन लेना पड़ा। और इसी तरीके के एक्शन लेने की मांग उन बाकी अराजक तत्वों के लिए भी की जा रही है जो कहीं से बैठकर धार्मिक आयोजन में आई लव मोहम्मद का बैनर हाथ में लेकर योगी आदित्यनाथ को गाड़ने की, दफनाने की धमकी दे रही हैं। महाराष्ट्र के बीड से एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक मौलाना इसी तरीके से धमकी दे रहा था। बहरहाल अगर देखा जाए तो देश के जेनजी के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि देश का युवा अब बीजेपी के साथ नहीं है, समझना होगा कि एक युवा और उनका तबका वो है जो हाथ में आई लव मोहम्मद के नारे लेकर सड़कों पर उतर रहा है, और दूसरा है जो कह रहा है कि हम भी सड़कों पर उतरेंगे लेकिन हम अराजकता के खिलाफ हैं। समझना आम मुसलमानों को, आम मुसलमानी पेरेंट्स को भी होगा कि मौलाना अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपके बच्चों को आगे कर रही है। अगली बार कोई मौलाना इस तरह की तस्दीक करे कि जुम्मे की नमाज के बाद सब सड़कों पर उतरो, तो सबसे पहले देखिएगा कि जिस मौलाना ने ये तस्दीक की है उसके अपने बच्चे कहाँ हैं। या तो वो उस पूरे जो प्रोटेस्ट होगा उसको लीड कर रहे हो, या फिर आपको समझना होगा कि उस मौलाना के खुद के बच्चे तो विदेश में बैठकर पढ़ रहे हैं और आपको उसने सड़कों पर उतार दिया है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, ये कहते हुए कि आपका मजहब खतरे में है। जबकि फिर एक बार रिपीट कर देती हूं, कहीं से कहीं तक भी ऐसी खबर अब तक नहीं आई है कि आई लव मोहम्मद कहने से किसी को रोका गया हो, और सच में किसी ने किसी को नहीं रोका। लेकिन अगर सड़कों पर उतरने से ही मोहब्बत और प्यार का इजहार होगा तो फिर ये आपके ऊपर है, आपको सोचना होगा। फिलहाल तो आपने देखा कि कैसे देश का जेनजी ऐलान कर रहा है कि मोदी जी, योगी जी, आप लठ बजाओ, हम आपके साथ हैं। वीडियो आपने देखा, अब क्या खबर ये जो आपने देखी इस पर आप क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।